प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण निदेशालय की वर्कशीट 77 और ये 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और ये छठी, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए कॉमन वर्कशीट है। बच्चों, आप जानते हो ना 2 अक्टूबर को किन का जन्मदिन होता है? हाँ बच्चों बताओ। हाँ बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता भी कहते हैं, यानी बापू के नाम से भी हम इनको जानते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गांधीनगर। ठीक है बच्चों, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी क्या थे? वकील थे। इन्होंने वकालत कर रखी थी, लॉ कर रखी थी और लॉ के काम से वे गए थे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो वर्ल्ड के मैप में दक्षिण अफ्रीका को देखिए। तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। नस्ल भेद क्या होता है? रंग के आधार पर, जाति के आधार पर जैसे होता है ना, ऐसे ही नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया इनके साथ। जैसे दक्षिण अफ्रीका में क्या थे? अश्वेत लोग रहते थे, यानी काले लोग, और वहां पर अंग्रेजों का शासन था, यानी कि इनको अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था। और अंग्रेज क्या थे? गोरे थे, है ना, इनको श्वेत कहा जाता था अंग्रेजों को। तो हुआ ये कि एक बार गांधी जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में और फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा था उन्होंने। अंग्रेज आए और उनको वहां से उतार दिया। कहा भैया अंग्रेजों के बैठने का डब्बा है ना, इसमें ब्लैक इंडियन को हम नहीं उठाएंगे। गांधी जी ने कहा मेरे पास तो टिकट है भाई, है ना, फर्स्ट क्लास का बिल्कुल। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी के ऐसे कहने पर अंग्रेजों ने फिर भी उनको उतार दिया, क्योंकि वहां पर श्वेत लोगों का शासन था, यानी कि अंग्रेजों का शासन था और वे अश्वेत लोगों पर अत्याचार करते थे। गांधी जी को गुस्सा आया और इसके खिलाफ उसके बाद में उन्होंने, गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ दिया। सत्याग्रह आंदोलन का मतलब ये हुआ कि सत्य के लिए आग्रह, और इसमें सत्य और अहिंसा का पालन किया जाता है। और अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ने के बाद में अंग्रेज सरकार को, जो दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज सरकार थी, उनको झुकना पड़ा उनके सामने और नस्ल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव होता था उसको समाप्त करना पड़ा। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए, तब गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत ही दीनहीन स्थिति में जी रहे हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत अत्याचार कर रखा है, जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। तब गांधी जी ने विचार किया कि अब मुझे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था भारत में, वो 1917 में किया था। कहाँ? बिहार के चंपारण जिले में। और क्यों किया था? क्योंकि वहां पर नील की खेती अंग्रेज जो है किसानों से जबरदस्ती करवाया करते थे, जिससे कि किसानों को नुकसान होता था। एक तो किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा अंग्रेज नहीं देते थे, दूसरा उनके जो खेत थे उनकी उर्वरता जो है नष्ट हो जाती थी। इसलिए इसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया और उनका आंदोलन सफल हुआ। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन
और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलन चलाए। असहयोग का मतलब ये हुआ, गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज बहुत थोड़े से हैं और भारत में जो ये टिके हुए हैं वो किसकी वजह से टिके हुए हैं, भारत के लोगों की वजह से, क्योंकि भारत के लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। तो अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दो, अंग्रेज अपने आप ही यहाँ से भाग जाएंगे। जैसे इनके स्कूलों में पढ़ाई छोड़ दो, है ना। तो उस टाइम पे क्या किया कि सभी लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी जो अंग्रेज दे रखी थी, पुलिस की नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जजों ने अपनी कुर्सियां छोड़ दी, अपने पद छोड़ दिए, है ना। तो ये आंदोलन हुआ था 1920 में। उसके बाद गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 में। आपने सुना होगा दांडी मार्च के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में, है ना, नमक सत्याग्रह के बारे में सुना होगा। तो गांधी जी ने 1930 में क्या किया था कि इन्होंने कहा कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जो भी अंग्रेजों ने कानून बना रखे हैं जिनसे जनता का शोषण होता है, उन कानूनों की क्या करो, अवज्ञा करो, यानी कि उन कानूनों को तोड़ो। तो अंग्रेजों ने एक कानून बना रखा था कि नमक जो है सिर्फ अंग्रेज लोग ही बनाएंगे, है ना, भारत के लोग नमक नहीं बनाएंगे। और अंग्रेज क्या लेते थे, नमक पर टैक्स दिया करते थे। गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून को तोड़ दिया। कैसे, दांडी मार्च किया, दांडी यात्रा की और समुद्र किनारे पे पहुंचे और वहां पर उन्होंने नमक बनाया और नमक बनाकर उन्होंने बेचा नमक को, है ना। उसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया और इसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसके बाद 1942 में महात्मा गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया, इसका नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस आंदोलन में एक नारा दिया, करो या मरो। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और महात्मा की उपाधि किसने दी इनको सबसे पहले, बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस ने। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। तो बच्चों पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि 30 जनवरी 1948 को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस, है ना, शहीद दिवस। तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। क्योंकि गांधी जी को स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की सन 2014 में। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब इसके प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 4 प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनके उत्तर लिख लीजिए। तो करते हैं इनके प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। तो बच्चों मैं असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कीजिए और डिटेल में उसको लिखना। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की
शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन के बारे में आप और जानकारी इकट्ठा कीजिए और आने वाली क्लासों में सामाजिक विज्ञान में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। प्रश्न 2, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करके उसे लिखिए। तो बच्चों, मैं भगत सिंह के बारे में लिख रहा हूँ, आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिख सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए या अन्य किसी के बारे में लिख सकते हैं। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के गांव में हुआ था। वह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली को केंद्रीय संसद, जिसे सेंट्रल असेंबली कहा जाता था, में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश ने उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया और आज भी 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी का हमें याद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि उनका योगदान भारत की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण था। प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? तो महात्मा गांधी से हमें बहुत सारे जीवन में शिक्षाएं मिलती हैं। आप जो भी आप उनमें से अपनाना चाहो और आप इसमें आप लिख सकते हो। जैसे पहले जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। कभी हार न मानो और लगातार प्रयास करते रहो। आपके कर्म आपकी प्राथमिकता को दर्शाते हैं, यानी कि जो आप काम करोगे वो इसी से आपकी पहचान होती है। लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जैसा सुंदर होता है, यानी कि अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, तो उसी रास्ते से अचीव करना, सत्य के रास्ते से ही, है ना। कोई धोखाधड़ी बेईमानी से उस रास्ते पर नहीं पहुंचना, यानी कि अपना टारगेट जो है भ्रष्टाचार से या धोखाधड़ी से अचीव नहीं करना है। ईमानदारी से ना कहना बेईमानी से हाँ कहने से कहीं बेहतर है, यानी कि अगर कोई हमसे काम नहीं होता तो ईमानदारी से उसको ना कह दो। ये नहीं कि हम बेईमानी से हाँ कह दो, हाँ भाई तेरा काम कर देंगे और वो हो ना पाए। तो मुझे उनकी जो शिक्षा अच्छी लगती है वो ये है, मैं उनकी शिक्षा कभी हार ना मानो, लगातार प्रयास करो, अपने जीवन में अपनाना चाहूँगा। चौथा प्रश्न है, 2 अक्टूबर के दिन 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो बच्चों, 2 अक्टूबर को ही एक व्यक्ति का जन्म और हुआ था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, क्या नाम उनका? श्री लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे भारत के। शारीरिक कद में छोटे होने के बावजूद भी वह महान साहस और इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया।
युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और सुप्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान किसने दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आज़ादी से पहले उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने बड़ी सादगी और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने। तो चलिए आज की वर्कशीट थी, इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।